लास्ट टाइम प्रिपरेशन में सर आखिर में हम चैप्टर्स में क्या कर सकते हैं, मैथ्स में क्या कर सकते हैं। तो देखो आज का जो वीडियो है ना वो पार्ट 1 के लिए। पार्ट 1 में आप क्या क्या कर सकते हो, पार्ट 2 के लिए एक और वीडियो आएगा। मैथ्स पार्ट 1 में जो 6 चैप्टर है, जो पहले 6 चैप्टर है, उसमें मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये जो सब इतना कर डालोगे तो आपको 100 में से 100 मार्क्स मिल जाएंगे, ये वो वगैरह वगैरह। आईएमपी जो मैं दे रहा हूं उसमें से 100 में से 100 मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। बट अगर इन चैप्टरों में से आपने इतना भी नहीं किया है तो आप बहुत बड़े लॉस में हो, राइट। तो एटलीस्ट इतना आपको खास करके जाना है। 6 के 6 चैप्टर में से, आज पार्ट 1 के लिए वीडियो है, 6 के 6 चैप्टर में से आपको इतना जरूर करके जाना है, तो ही बेनिफिट होगा। अगर आपने ऑलरेडी तैयार कर लिया है पूरा का पूरा चैप्टर, सर पूरी की पूरी एक्सरसाइज कर ली है, तो कोई टेंशन की बात नहीं। बट ये चेक कर लेना इस वीडियो थ्रू कि इतना तो कर लिया है ना आपने एटलीस्ट, हाँ उसमें से कुछ नहीं छूटना चाहिए, ट्राई करना। ओके देखो आपको अभी क्या क्या करना है। अभी इस वक्त अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको न्यू बुक लेनी है, मैथ्स की पार्ट 1 की न्यू बुक, जो नए साल की बुक है। अगर आपके पास न्यू बुक नहीं है तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगी। उस पीडीएफ में से मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन टिक करा दूंगा सीधा कि बुक में से आपको क्या क्या करना है, बुक में से कितने क्वेश्चन आपको कर लेने चाहिए। अगर इतना करोगे तो पार्ट बी में आपको बहुत हेल्प होगी। पार्ट बी के 50 मार्क्स का जो पेपर है उसमें आपको ज्यादा हेल्प होगी। एमसीक्यू और वो सब तो चल ही रहे ऑलरेडी, है ना, उसकी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट। ओके, मोस्ट टाइम थिंग्स टू डू इन पार्ट्स मैथ्स पार्ट 1, राइट। पहले चैप्टर की बात करते हैं। देखो फर्स्ट चैप्टर वैसे बहुत अटपटा सा चैप्टर है कि सर इसमें से क्या आएगा, बुक में बहुत अटपटा सा दिख रहा है ये वो। मैं यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन कर लेने चाहिए। देखो पहली बात, इसमें से पार्ट बी में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का। इस चैप्टर में से 3 मार्क्स का सिर्फ एक ही क्वेश्चन आने वाला है। वो 3 मार्क्स के लिए आपको क्या करना है, तो ये करना। देखो न्यू बुक इसलिए लिखा हुआ है, न्यू बुक का आपके पास न्यू बुक होनी चाहिए, ऐसा नहीं पुरानी बुक में से आप टिक कर दोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। उसमें क्वेश्चन अलग है, इसमें क्वेश्चन अलग है, थोड़े बहुत चेंजेस है। तो एग्जाम्पल आपको एक भी करने की जरूरत नहीं है। इस चैप्टर में आपको एग्जाम्पल एक भी करने की जरूरत नहीं है। मतलब लास्ट टाइम प्रिपरेशन की बात कर रहा हूं। अगर आपने कर लिया है तो ज्यादा अच्छी बात है, एमसीक्यू में बहुत हेल्प होगी। अगर आपने कर ली है तो ज्यादा अच्छी बात है, एमसीक्यू में बहुत सारी हेल्प आपको उनमें से मिल जाएगी। बट आप एट द एंड बैठे हो कि चलो 3-4 दिन बाद पेपर है, अभी तक कुछ किया नहीं है, तो आप इतनी चीजें कर सकते हो, इतनी चीजें आपको कर लेनी चाहिए। आई होप अब तक आपने टेक्स्ट बुक लेके बैठे होंगे, पेन लेके बैठे होंगे और आई पे टिक कर रहे होंगे। तो एग्जाम्पल आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, मोस्ट टाइम पे मैं एग्जाम्पल्स नहीं है। एक्सरसाइज 1.1 में से आपको क्या क्या करना है। देखो एक्सरसाइज 1.1 में आपको सेकंड क्वेश्चन, 4th, 5th, 12th, 13 और 14 3-3 मार्क्स के सारे क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे ना। ये स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना। स्क्रीनशॉट लेने के लिए चलो थोड़ा साइड में हट जाता हूं मैं, तो ये खास स्क्रीनशॉट ले लेना। एक्सरसाइज 1.2 में आप क्या करोगे, 5th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, 9th एंड 10th ध्यान से टिक कर लेना। इतने आपको खास करके जाना है। पेपर सेट में उन लोगों का सॉल्यूशंस भी दिया होगा, पेपर सेट वाला सॉल्यूशन अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। थोड़ा लिखना, प्रॉपर लिखना, लिखना यहाँ पे जरूरी है। इस चैप्टर में आप कैसे रिटर्न करते हो वो जरूरी है, किस तरह लिखते हो, 1 ऑन टू प्रूव करते हो, ये वो वगैरह वगैरह, है ना, वो जरूरी है। आप कैसे लिखते हो तो ही आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना है, वही आईएमपी टाइप का है, वो है 5th क्वेश्चन ही आपको करना है। देखो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, वैल्यूज चेंज कर सकते हैं, मैथ्स है कोई और सब्जेक्ट नहीं है, तो वैल्यू चेंज हो सकती है, बट इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो लास्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक बार फिर से बोल रहा हूं मैं, लास्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस चैप्टर में इतना तो खास करके जाना, इतना तो खास करके जाना। नेक्स्ट चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय प्रतिविधान। उससे सिर्फ 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ऐसे 2 आ जाएंगे, यानी कि 4 मार्क्स मिल गए आपको, है ना। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको कौन कौन से करने हैं इस चैप्टर में से। तो पहली चीज एग्जाम्पल में 3 और 4 एग्जाम्पल करने हैं। बहुत छोटा सा चैप्टर है,
बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, वो न्यू बुक का, न्यू बुक मैंने खास लिखा हुआ है, फिर से याद दिला देता हूँ, न्यू बुक का है ये। बुक में से आपको कितना प्रिपरेशन करना है, तो एग्जाम्पल 3-4, फिर एक्सरसाइज 2.2 में से 2.1 अगर आपकी हो चुकी है तो ग्रेट है ना, मैं पार्ट बी की बात कर रहा हूँ। 2.1 में मोस्ट ऑफ ऐसे क्वेश्चन है जो एमसीक्यूज में आएंगे, ओके, तो वो कर लेते हो तो ज्यादा बेटर है, छोटा सा चैप्टर है, सब कर लेते हो तो ज्यादा बेटर है ना। एक्सरसाइज 2.2 में 1 to 9 क्वेश्चन कर डालना है आपको, 1 to 9 क्वेश्चन सारे आपको आने चाहिए। मिसलेनियस एक्सरसाइज में से 3 to 12, 3 से लेके 12 तक के सारे सम आपको वेल प्रिपेयर्ड होने चाहिए, बोले वो गुजराती में हो या फिर इंग्लिश में। देखो इसके बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। देव इंस्टीट्यूट के ऑफलाइन एडमिशंस ओपन हो चुके हैं गांधीनगर में। अगर आपके आसपास या आपके जान पहचान में कोई गांधीनगर में ऐसा कोई स्टूडेंट है जिनको अच्छी कोचिंग की जरूरत है, तो आप देव इंस्टीट्यूट सजेस्ट कर सकते हैं, राइट। हमारे रिजल्ट्स आपको साफ दिख रहा है, 5 to 8 बेसिक कोर्सेज, फाउंडेशन कोर्सेज 9 to 10 एंड मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कोर्सेज वो तो है 11 and 12, है ना। जिसको डॉक्टर बनना है बी ग्रुप, इंजीनियर बनना है ए ग्रुप, राइट, ऐसे चूज कर सकते हैं। ये हमारे प्यारे प्यारे बच्चे, राइट, और भी बहुत सारे, ये तो रैंक 1 वाले, और भी बहुत सारे, तो आप ये सजेस्ट कर सकते हैं, राइट। एडमिशन ओपन हो चुका है 2024 एंड 25 की बैच के लिए। वापस आ जाता है चैप्टर नंबर 3, उसमें आपको क्या क्या करना चाहिए। देखो चैप्टर नंबर 3 में पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन आता है 3 और 4। देखो कई बार क्या होता है 4 मार्क्स का क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछ डालता है, और 4 मार्क्स का क्वेश्चन 3 मार्क्स का क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछ लेते हैं, ऐसा ही रहता है। इसलिए मैंने यहाँ पे 3/4 किया कि 3-4 मार्क्स के यहाँ पे क्वेश्चंस आ गए। तो देखो उसमें एग्जाम्पल 18, 20, 21 एंड 22 बहुत आईएमपी सम है ना, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में कन्वर्ट करना है, तो ऐसे सम आपको 3 मार्क्स में आ सकता है। बहुत इजी सा चैप्टर है, लेंथी चैप्टर है, बस यही दिक्कत है इसमें। एक्सरसाइज 3.2 में आपको क्या करना है, कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपको कर लेने चाहिए, जो आने के चांसेस ज्यादा है। तो 7, 8, 13, 15, 16, 17 एंड 18। ओके, स्क्रीनशॉट ले लेना। एक्सरसाइज 3.3 में आपको क्या करना है, बस 4 ही सब करने हैं, 2, 3, 6 एंड 10, 2, 3, 6 एंड 10। इतने सम खास कर लेना, मेहरबानी करके मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अगर एट द एंड अगर आपने कुछ प्रिपरेशन नहीं की है तो इतने जो चैप्टर्स में मैं आपको लिस्ट बना रहा, इतने तो खास करके जाना। ओके, मिसलेनियस एक्सरसाइज में से आपको 3 सम करने हैं, 4, 5 एंड 6, है ना। आगे बढ़ते हैं, बहुत फटाफट ये वीडियो आगे बढ़ाते हैं हम, क्योंकि कुछ है नहीं, आपको सिर्फ टिक करना है। और आईएमपी सम जो है, वैल्यूज चेंज हो सकती है। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, वैल्यूज चेंज हो सकती है, अल्टीमेटली क्वेश्चन मेथड वही रहेगी। चैप्टर नंबर 4 में भी यही हालत है, 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, दोनों ही आ जाते तो 7 मार्क्स हो जाएंगे, काम हो जाएगा। एग्जाम्पल आपको कौन कौन से कर रहे हैं, तो 17 एंड 19 दो ही एग्जाम्पल आपको करने हैं। ये दोनों खास करके देख लेना, राइट, खास करके देख लेना। हाँ, और एनालिसिस करना, और इसमें वैल्यू चेंज हो सकती है। एक्सरसाइज 4.4 में से आपको क्या करना है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 एंड 16। एक्सरसाइज 4.4 में से इतने सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। पूरी एक्सरसाइज नहीं करोगे तो चलेगा, पूरी एक्सरसाइज नहीं करोगे तो चलेगा। देखो अभी से बैठ मत जाना, अभी टाइम है ना। अगर आप वीडियो आई थिंक 10-12 दिन पहले देख रहे हो तो अभी टाइम है, तो आप सब कुछ कर सकते हो। बट एट द एंड 3-4 दिन पहले ही देख रहे हो तो इतना ही करो, और क्या। 4.5 में 12, 13, 14 एंड 15 क्वेश्चंस आपको करने हैं, इतने क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। मिसलेनियस में से कोई करने की जरूरत है नहीं।
चैप्टर नंबर 5, ये थोड़ा ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है। इसमें 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क्स का भी आएगा एंड 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन आएगा। तो देखो मैंने सभी लिखे हुए हैं 2, 3 एंड 4। जो छोटे हैं वो 2 मार्क्स के, बाकी 3 और 4 मार्क्स के। देखो आगे देखेंगे, इसकी नेक्स्ट स्लाइड जो है उसमें मैं आपको बताऊंगा पूरी चीज। हाँ, तो न्यू बुक में एग्जाम्पल आपको क्या क्या कौन कौन से करने हैं। 26, 27, 31, 32, 33, 34 सब टिक करते जाना। 35, 36 या फिर स्क्रीनशॉट ही ले लेना एक ही बार में खत्म। 37, 38। एक्सरसाइज 5.2 में आपको 1 to 8 क्वेश्चन करना, 9th वाला और जो भी आगे जो भी क्वेश्चंस हैं वो नहीं करने हैं। 5.3 पूरी करनी है, 5.4 पूरा करना है। ये गुजराती मीडियम में भी लागू पड़ता है, सेम टू सेम चीज है, पर न्यू बुक होनी चाहिए, बस इतना फर्क है। 5.6 में 1 to 11, 5.5 में 1 to 15 एंड 5.7 पूरी करती है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है। मिसलेनियस एक्सरसाइज में से आपको 14, 15, 16, 17 एंड 22 करना है। इतने क्वेश्चन आपको खास करने हैं। ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, समझो। ये पूरे के पूरे 4 मार्क्स के क्वेश्चन मिसलेनियस के सारे कई बार आ चुके हैं पिछले ईयर पे, और इस बार भी आने के चांसेस है ना। मोस्ट रिपीटेडली बोलते हैं ना मैथ्स में, यहाँ पर देखा जाएगा तो मोस्ट रिपीटेड होते हैं कुछ क्वेश्चंस, है ना। तो इतना तो आपको करना ही चाहिए। और किसी को अगर डाउट है कि सर मेरे को इस चैप्टर में बहुत लंबा चैप्टर है, अभी तक मैंने तैयार नहीं किया है, मुझे डेरिवेटिव कुछ आता नहीं है, मुझे सिर्फ 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन करने हैं, गोख डालने हैं, रट डालने हैं, तो देखो सिर्फ 3 और 4 के कितने हैं, उनमें से ही कुछ जो आगे जो लिस्ट थी उनमें से ही 3 और 4 मार्क्स के मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए। तो आपको एग्जाम्पल 37, 38 करना है। 5.5 में 4 to 11 एंड 5.7 में 11 to 17। ओके, एंड मिसलेनियस के सारे 4 मार्क्स के ही थे, 4 एंड 3 मार्क्स के ही थे, तो वो तो कर रही है। तो 3 और 4 मार्क्स का ही आपको करना है कि सर मेरे को 2 मार्क्स का करना ही नहीं, तो मत करो भाई, तुम्हारी मर्जी, राइट। ये लो, इतने कर लो, फाइन। आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, विकलित ना उपयोग हो। ये चैप्टर बहुत खूंखार है, वैसे समझ में आ जाए तो आ जाए, नहीं आ जाए तो नहीं जाए। अच्छा, अगर ये वीडियो कोई वेल प्रिपेयर्ड इंसान दिख रहा है, वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट देख रहा है, तो बस कंफर्म कर लेना कि मेरा इतना तैयार तो है ना, बस, और कुछ नहीं, इतना कंफर्म कर लेना, और कुछ नहीं चाहिए। इसमें सिर्फ 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। इस बार 3 का ही ऐड कर दिया, पिछले साल तक सिर्फ 4 मार्क्स का ही आता था, तो इस बार तुम लोगों को फायदा तो है। हाँ, तो फायदा है तो थोड़ा नुकसान भी होगा, है ना, हार्ड पेपर आने के चांसेस भी होंगे। तो हाँ, थोड़ा प्रिपेयर्ड रहना, और कुछ नहीं, मेंटली स्ट्रांग रहना कि हाँ हार्ड हो सकता है। चल, एग्जाम्पल में आपको क्या करना है, 20, 21, 25, 27, 31 एंड 36, इतने एग्जाम्पल आपको मस्त कर देने हैं। एक्सरसाइज सिर्फ 6.5 करनी है, एक्सरसाइज 6.5 करनी है। मोस्ट साइंटिफिक में मतलब इतना कर लेना खास, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये चीज जरूरी है इसलिए। 7, 10, 17, 19, 23, 24, 25 एंड 26 स्क्रीनशॉट ले ही लेना। मिसलेनियस के सिर्फ 2 ही सम करना है, 12 एंड 14। बहुत बड़े बड़े सम है यार एक्चुअली। मैं तो अगर लास्ट टाइम में ये ऐसे सम आपको प्रिपेयर्ड नहीं है तो वो छोड़ ही देना। ये चैप्टर ही ऐसा है, कूट प्रश्न और वो सब बहुत बड़े बड़े सम होते हैं यार। गुजराती में कूट प्रश्न बोलते हैं, और इंग्लिश में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, 4-4 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये चीज थी। तो दैट इज इट। पार्ट 1 के जो मोस्ट बुक के जो क्वेश्चन आपको करने चाहिए, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आपको करने चाहिए, वो इतने थे, इतने पहले प्रिपेयर कर देना। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू।